मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 से 16 जून तक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के मार्गदर्शन व प्रभारी सीएमओ चंद्र सिंह धारवे के नेतृत्व में जन सहयोग से जारी विभिन्न गतिविधियों के तहत अभियान का अंतिम दिन रविवार को रहा। इस दौरान शाम 5 बजे से किलेश्वर महादेव मंदिर घाट के यहाँ विभिन्न संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कलश यात्रा भी यहाँ निकाली गई और अभियान पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण तथा अभियान में सहयोग करने वाले श्रमदानियों का सम्मान भी यहाँ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी अंकित जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू और राकेश भारद्वाज सहित अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित थे। जल गंगा संवर्धन की पुनर्रचनाओं को जीवित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 तारीख से लेकर आज 16 जून तक यह कार्यक्रम था। आज इसका समापन है। निश्चित ही उनके कहने अनुसार आज छोटे छोटे जो तालाब थे, जो कुएं थे, बावड़ी थे, उनका शुद्धिकरण हुआ है। जो तालाब साफ़ किए गए हैं, उनको कुएं बावड़ियों को साफ़ किया गया। आने वाली वर्षा ऋतु में उनका पानी धरती में ही चले, वहाँ रुके, इसकी व्यवस्थाएं हमने की है। नगर पालिका के माध्यम से भी 5 तारीख से 16 तारीख तक लगातार कार्यक्रम चला गए। कहीं घाटों का स्वच्छीकरण किया गया, कहीं पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। ऐसे अनेक रचनात्मक निबंध प्रतियोगिताएं करी गई। ऐसे अनेक रचनात्मक कार्यक्रम पूरे 10 दिन तक 7 दिन तक चले हैं। मैं इसके लिए नगर पालिका को भी धन्यवाद देता हूँ। निश्चित ही आने वाले समय में सबसे निवेदन करूँगा कि वर्षा ऋतु आने वाली है, हमें पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना चाहिए और खेत का पानी खेत में रोके, गाँव का पानी गाँव में रोके। ऐसी संरचनाएँ बनाना चाहिए। नीमच का ये जो नाला है, इसको भी हमें कहीं न कहीं एक मास्टर प्लान में लेकर इसको भी गहरीकरण करके पानी रोकना चाहिए। ये अपील मैंने भी की है और इसके लिए मैं 3.5 करोड़ रुपए सावरे जी नाले के लिए लेके भी आया हूँ और आने वाले समय में इसका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर और नीमच की जनता को हम सौगात देंगे। कार्यक्रम आया था, उसमें हमें मेन संरचनाएं हैं, जो जल संरचनाएं हैं, जल स्रोत है, उनकी स्वच्छता हमें करनी है और हम उसी दिशा में हमने वृक्षारोपण भी किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे लिए वृक्षारोपण भी बहुत आवश्यक है। नदी नालों की सफाई हुई है, हमने कुएं की भी सफाई कराई है और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर सफाई बहुत सालों से नहीं हुई थी, वहाँ पर सफाई कराई गई है। पर मुझे लगता है कि ये एक अनवरत प्रक्रिया है। 10 दिनों में हमने काम किया है, पर आने वाले समय में अगर लगातार ये काम चलते रहेंगे तो हमारी जो पानी का संग्रहण है तभी हम बढ़ा पाएंगे। जी, मैंने भी जब अधिकारियों से लगातार मैं चर्चा कर रही हूँ इस विषय में, क्योंकि काम जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम एक काम को शुरू कर रहे हैं तो उसमें लगभग हमें 4 से 5 दिन चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और ऐसे 15 से 20 स्थान चिन्हित हमने कर लिए हैं, जो आने वाले समय में हम उनका प्रोजेक्ट बनाकर और उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ा पाएंगे टेंडर प्रक्रिया में जाकर। जी, जलकुंभी जैसा हम जानते हैं नीमच की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जलकुंभी को हटाने का प्रयास जब भी हमने किया है वो वापस बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और उसके लिए हमें एक वृहद स्तर पर अभियान चलाना पड़ता है। हमारा लक्ष्य अभी 11,000 पौधों का है। कलेक्टर साहब ने हमें 5100 पौधों का लक्ष्य दिया है और वो चाहते हैं कि नीमच में हम एक विशेष, जैसे वाइट फ्लावर हो गया, चंपा हो गया, बोगनविले हुआ, ऐसे पौधे लगाएं जो नीमच को एक पहचान दिलाएंगे कि नीमच सिटी में कोई आए तो उनको बहुत सारे वाइट फूल वाले पौधे देखने को मिले। तो हमारी कोशिश है कि हम एक तरह के पौधे भी ज़्यादा लगाकर क्षेत्र को एक श्वेत हरित क्रांति के नाम से हम काम करना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो पौधे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जो जल्दी जल जाते हैं, जो पानी की कम आवश्यकता होती है, तो टेक्निकली हमने एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया है और हम उनसे भी चर्चा करके अच्छे पौधे जो क्षेत्र के लिए अच्छे हैं वो लगाएंगे। हिंदी खबर वाला के लिए पवन शिंदे की ये रिपोर्ट।